क्वेश्चन नंबर 33। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश है 0.1 माइक्रोकुलाम और दोनों कोनों जो बी और सी के मध्य बिंदु हमें जो है मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी और त्रिभुज की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है, हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए जैसे ये रहा, ठीक है, ये जो है एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ये ए, ये मान लीजिए आपका बी और ये मान लीजिए आपका सी। अब ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज बन गया। ए पर जो है कितना है, यहाँ दिया हुआ है प्लस 0.1 माइक्रोकुलाम, 100 माइक्रोकुलाम, और बी और सी के मध्य बिंदु यानी यहाँ पे। तो अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो यह एक लंब अर्धक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी भुजाएं बराबर है और सभी जो भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर की है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये हिस्सा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु से 5 5 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये होगा आपका, तो हम लोग एओ निकाल लेते हैं साइड में। जो एओ का स्क्वायर होगा वो होगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो एओ बराबर निकल जाएगा करड़ी में 10 दहा में 100 और 5वां 25 घटेगा, तो एओ बराबर आ जाएगा करड़ी में 75। तो जिसको मैं लिख सकता हूं ए बराबर 5 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। ओके, हमने जो है ए का मान निकाल लिया। ये है 5 करड़ी में 3। जरूरत पड़ेगा क्योंकि हमें ए से ओ पर तीव्रता निकालनी है। तो ए से ओ पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ए से ओ पर तीव्रता, ए से ओ पर जो तीव्रता निकलेगा वह आएगा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मान होता है उसका। आवेश, आवेश कितना है 0.1 माइक्रोकुलाम है तो 10 की घात -6 बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितना है 5 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे तो 10 घात -2 लगाएंगे। जैसे ये सेंटीमीटर में है तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 5 करड़ी में 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर वाला मान हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रख दिया और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना होने के बाद यहां से इसको हल करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 9 एक कदम 9, 0.9, 6 में से ये 9 काटेंगे तो ये बचेगा 3 और बटे में आ जाएगी। तो 5 करड़ी में 3 का वर्ग होगा तो ये 75 हो जाएगा, क्योंकि 5 25 और करड़ी में 3 यानी 3 होगा, 25 3 75। अब ये हो जाएगा 10 की घात -4। अब देखिए ना, ये ऊपर जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए, तो 0.9 और गुणे 10 की घात हो जाएगा 7 और बटे में 75। अगर 3 के पारस काटे तो 0.3 और ये हो जाएगा 25। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ई ए बराबर, अगर यहाँ से 10 की घात 7 में से 2 घात इसको दे दे तो ये हो जाएगा आपका 30। ओके, एक और दे दो 300 और ये हो जाएगा 25। और यहाँ मैंने कितना दिया 2 1 3, 3 यहाँ से कम कर दो तो ये 10 घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 घाते 7 था जिसमें से 3 इसको दे दिया तो 300 बन गया और ये जो है 4 हो गया। अब इसको काट दो तो ई ए बराबर आ जाएगा 25 से कदम 25, 5 हासिल 25 दूना 50, यानी ये आ गया 12 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। या फिर हम कह सकते हैं ई ए बराबर 1.2 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1.2 गुणे 10 घाते 5। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर।